मतलब सेम वही प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा था ना, सेम टू सेम हम टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। तो बताइए क्या वहां पर होने वाला ये प्रोटीन सिंथेसिस सेम टू सेम वही है? हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं। क्या है कि जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसमें पेज नंबर 5 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना बच्चे, आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको दिखेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भाई मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। ये दोनों बातें बच्चों को बड़ी इजीली समझ में आती हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म होगा तो लिविंग होगा, और मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी इस पैराग्राफ के अंदर एक ऐसी लाइन है जो बच्चों को दुखी करती है। बेसिकली वो है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली अगर हम करवाएं तो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये जो लाइन है ना बेसिकली ये बच्चे को काफी कंफ्यूज करती है। इसे मैं क्लियर करता हूं आपको आज। आप ये बताइए कि हमारे पास एक सेल है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में, अंदर साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट है। इस साइटोप्लाज्म में मान लेते हैं अपने की प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। अब आप बताइए कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है वो इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। नॉर्मल बात है कि सेल के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप सोचो बच्चे, अगर इसे हम इन विट्रो लेबोरेटरी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में करवाएं, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है और लैब में इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब सेम वही प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा था ना, सेम टू सेम हम टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। तो बताइए क्या वहां पर होने वाला ये प्रोटीन सिंथेसिस सेम टू सेम वही है जो सेल के अंदर था? तो आप बताइए बिल्कुल, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा था वही प्रोटीन सिंथेसिस अब टेस्ट ट्यूब में भी चल रहा है। अब बताइए इस प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ये सेल लिविंग कंसीडर हो रही थी, तो क्या इसी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इस प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ये टेस्ट ट्यूब भी लिविंग कंसीडर होगी? आप बताइए नहीं। हमें यह समझना है कि जो आइसोलेटेड रिएक्शंस हैं, आइसोलेटेड प्रोसेस हैं, कहां पर? इन विट्रो, आर नॉट लिविंग थिंग्स। जब इनको बाहर हम करवाते हैं तो ये लिविंग नहीं होते। लिविंग प्रोसेस कहने के लिए जरूरी होता है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल हो, साइटोप्लाज्म हो, मेम्ब्रेन हो, डीएनए हो, सब कुछ एक जो सेल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बोलने के लिए आप बताइए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। अगर सेम रिएक्शन को अगर आप टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे तो आप इसे मेटाबॉलिज्म नहीं कह सकते, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। हाँ, ये पक्का है कि यहां होने वाली जो प्रोटीन सिंथेसिस थी वो थी तो लिविंग वाली ही। रिएक्शन तो ये लिविंग वाली ही है, लेकिन रिएक्शन तो लिविंग नहीं होगी ना। क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग होगी इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होने से? आप बताइए बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलने के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसका कंट्रोलर डीएनए, न्यूक्लियस, ये सब। इसलिए वो कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इन विट्रो होने वाली जो रिएक्शन है लेबोरेटरी के अंदर, वो रिएक्शन लिविंग की ही है, लेकिन उस रिएक्शन की वजह से ये जिस प्रोसेस के अंदर, जिस ये टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही है, वो टेस्ट ट्यूब जिंदा नहीं हो गई। लिविंग बोलने के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। इसलिए लास्ट लाइन में एनसीईआरटी लिखती है, हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। डिफाइनिंग फीचर अगर मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म बोलने के लिए सेल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस आप सेल में से बाहर कहीं करवा रहे हो तो आप कह दो कि वो भी लिविंग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी होता है। ऐसे ही छोटे छोटे
आपको वीडियोस बच्चे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जो कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे।